तेजस्वी यादव इमामगंज में घूमते रह गए और मांझी के ऊपर ये आरोप लगाते रह गए कि इस बार तो आपका गढ़ जो है वो ढा देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि दीपा मांझी वहां से लगभग 6000 वोटों से जीत चुकी है और वहां पे तेजस्वी यादव के जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रोशन कुमार, वो एकदम से चुनाव हार गए हैं। 6000 का अंतर है और ये आखिरकार अंतर कैसे आ गया? आखिरकार परिवारवाद के तमाम आरोप लगाने के बाद भी कैसे जीत गई वहां से दीपा कुमारी जो जीतन राम मांझी की बहू है? ये सब कुछ आपको बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम से कोशिश करते रह गए, इमामगंज में कई सभाओं को संबोधित किया, लगातार गए, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रत्याशी को जिताने में नाकामयाब साबित हो गए। वहां से चुनाव जीती है दीपा कुमारी जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं और आपको बता दूं कि 5945 वोटों से यहां से वो चुनाव जीत चुकी हैं। मांझी जी जो है वो अपना घर और एनडीए की आबरू दोनों बचाने में कामयाब रह गए। सबसे पहले समझिए कि एक ऐसा ये सीट था जहां से एनडीए चुनाव पहले जीती थी 2020 में और इस सीट को बचा के ये साबित करना था कि भाई हमारे विधायक से जो है कहीं ना कहीं वहां की जनता संतुष्ट है और ये काम कर दिया है बखूबी दीपा कुमारी ने, दीपा मांझी ने, या फिर यूं कह दे कि जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी का फेस वैल्यू क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो अभी गया के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने अपने बहू को टिकट दिया था। वहां पे तमाम लोगों ने परिवारवाद का आरोप लगाया था और खासकर रोशन कुमार ने तो हर जगह घूम घूम के कहा था कि भाई अब पहले ससुर थे और अब बहू आ गई हैं यहां से चुनाव लड़ने, लेकिन ये उनका दाव फेल हो गया। और आपको बता दूं कि रोशन कुमार को टिकट देना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ आरजेडी के लिए। आरजेडी तमाम तरीके का प्रयास कर रही थी, एकदम से तेजस्वी यादव पहुंच के एकदम पूरा बवाल काट रहे थे कि इस बार चुनाव जीतना है, सेमीफाइनल जीत जाएंगे, फाइनल में हरा देंगे। इस तरीके के तमाम दावे तेजस्वी यादव के फेल हो गए और यहां पे दीपा कुमारी जो है वो चुनाव जीत गई हैं। प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो एक यही सीट है जहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है और आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जितेंद्र पासवान यहां पे चुनाव लड़ रहे थे और 37,103 वोट उनको कुल वोट मिले हैं। और आपको बता दूं कि यहां पे प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा जो है वो बच गई है, इज्जत नीलाम होने से बच गई है। इस बात को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी बाकी जगह पे एकदम से टाइटा फिश हो गई थी। एक यही सीट थी जहां से कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है और ये गुंजाइश बिल्कुल है कि 37,103 वोट लाने में जो है वो कामयाब हो गए हैं जितेंद्र पासवान। वहीं अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नकार दिया है और ये नकारना सिर्फ वहां की जनता का नकारना नहीं है, बल्कि आप समझ जाइए कि जितने भी महादलित और दलित समुदाय के लोग हैं वो लोगों ने नकार दिया है। उन लोगों ने आरजेडी के ऊपर भरोसा नहीं जताया है और यही स्थिति बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाली है और इसकी वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दीपा मांझी के जीतने के अगर फैक्टर के ऊपर बात किया जाए तो फैक्टर है सबसे पहला बीजेपी और जेडीयू का वहां पे मांझी के साथ होना। मतलब इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट तौर पे बीजेपी के वोटर और इसके साथ साथ जेडीयू के वोटर भी जो है वो दीपा मांझी की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। बाकी वहां पे जो मांझी वोटर जो सर्वाधिक आबादी है वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के ऊपर भरोसा जता दी है एक बार फिर से और एक बार फिर से जीतन राम मांझी का ही वहां पे सरकार बनता हुआ चुनाव जीतते हुए वो नजर आ रहे हैं। और दीपा मांझी ने एकदम से वहां पे माहौल क्रिएट कर दिया। एक वक्त लग रहा था कि वो वहां से चुनाव हार जाएंगी और रोशन मांझी जो है वो वहां से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आरजेडी एकदम से वहां पे बैकफुट पे चली गई है और इसका साफ तौर पे फायदा दिखाई दे रहा है। मांझी वोटर कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, साथ ही साथ दलित वोटर जो है एक बार फिर से इन्हीं के ऊपर भरोसा जताए हैं। और मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि अगर चिराग पासवान वहां पे चले गए होते तो शायद जितेंद्र पासवान को इतना वोट नहीं मिल पाता। चिराग पासवान से नाराजगी की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं 37,103 वोट लाने में कामयाब हुए हैं जितेंद्र पासवान। वरना अगर चिराग पासवान एक बार जाके मांझी जी की तरफ से वोट मांग लेते तो शायद और बड़ी जीत हो सकती थी वहां से एनडीए की, मांझी की और दीपा मांझी की। बाकी यहां पे अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव को यहां पे भी मुंह की खानी पड़ी है और यहां पे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फेल साबित हो रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, दीपा मांझी को लेके और मांझी फैक्टर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन
और मेरा नाम रजत है।